वैसे घर की लक्ष्मी धर्मपत्नी कैसी होनी चाहिए? आजकल बंधु समाज बड़ा पढ़ा लिखा है, आज बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है। ब्राह्मण भी बड़े संकट में आ जाते हैं। कई बार यज्ञ हवन करना हो, किसी के घर में अनुष्ठान करना हो, तो आजकल पढ़ा लिखा समाज है, नई नई बहुएं बेटियां, महाराज हम भी तो हवन कर सकती हैं, हमें भी तो हवन में बैठना चाहिए, हमें भी तो हवन करने का अधिकार है, हम भी स्वाहाकार कर सकती हैं। रोक करके देखो, रोक ही नहीं सकते हैं। ध्यान देना, माताओं को इस स्वाहाकार करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो रोज हवन करती हैं, आप तो रोज घर में जितने देवता हैं ना, उन सब को रोज भोग लगाती हैं, रोज आहुति डालती हैं, आप लोग रोज हवन करती हैं। पतिदेव तो तब है जब घर में कभी महामृत्युंजय होगा, कभी गायत्री जप होगा, कभी घर में थोड़ा अनुष्ठान होगा, तब कहीं उनको स्वाहाकार करने का सौभाग्य मिलता है। और आप कितनी भाग्यवान हैं कि आप तो रोज भगवान को भोग लगाती हैं। जितने घर के सदस्य हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप एक समय नहीं, तीन तीन चार बार आप हवन करती हैं, अर्थात उनके लिए भोजन बना करके उनको जो भोजन खिलाती हैं। अरे प्रत्यक्ष देवता तो वो है जो घर के सदस्य हैं। भगवान पता नहीं अग्नि के माध्यम से खाते होंगे, नहीं खाते होंगे, पर वो जो घर के बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जो आप भोजन खिलाती हैं, वास्तव में सच्चे देवता वो हैं। और ध्यान देना, घर की लक्ष्मी वही है जो प्रेम से मीठा मीठा भोजन बनाए, बढ़िया सद्भाव से, सद्विचार से, शुद्ध भाव से जो घर में भोजन बना करके तैयार करें, भोजन बनाएं और अपने बच्चों की तरह अपने वृद्ध बुजुर्गों को, सास ससुर को, माता पिता को भी जो प्रेम से भोजन खिलावें। ध्यान देना, सच्चे देवता वही हैं। घर के माता पिता हैं, घर के सास ससुर हैं, घर के बुजुर्ग ये प्रत्यक्ष देवता हैं। और अगर इनको प्रसन्न कर लिया तो समझ लेना आपके सभी किए हुए यज्ञ अनुष्ठान, तीर्थ व्रत भी उन बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनके भाव से सब आपको सफलता, सब उसका फल आपको घर में ही बैठे बैठे मिल जाता है।